हम लोग यहाँ पे बिहार बोर्ड का गणित कक्षा 6 का पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है क्या कहता है प्रश्नावली 7.12 को पढ़ लिया था। अब हम लोग देखें प्रश्नावली 7.3। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, प्रश्नावली 7.3 का दिया हुआ है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी तुल्य भिन्न है, तो क्यों। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने तुल्य भिन्न के बारे में जान लिया था और ये भी जान लिया था कि जो छायांकित भाग है उसके लिए हम भिन्न किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्नावली 7.1 में उसको देख लिए थे। तो आइए यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से ये हल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है 7.3 का जो प्रश्न संख्या 1 का ए नंबर है। ठीक है, इसका तो हम यहाँ पे चित्र को नहीं बनाएंगे, तो आप लोगों जो है अपना चित्र बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे कितना घर यहाँ पे रंगा हुआ है। इसमें जो पहला जो मतलब चित्र दिया हुआ इसमें कितना घर रंगा हुआ था। देखिए यहाँ पे एक घर रंगा हुआ था, हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब बट्टा में अब देखेंगे यहाँ पे टोटल घर कितना था, 1 और 2, तो आप लिख देंगे 2, यानी कि 1/2। इसके लिए जो भिन्न था ये भिन्न लिखा गया है। उसी तरह जो अगला जो पिक्चर है यानी कि जो चित्र है, तो चित्र में जो देखेंगे कितना घर रंगा हुआ था, 1 घर 2 घर रंगा हुआ था, इसको लिखेंगे 2 लिखेंगे। और देखें कुल घर कितना आता है यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कहता है फिर जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में 3 और नीचे में कितना है 1 2 सॉरी यहाँ पे कुल घर कितना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो बट्टा में हो जाएगा 6। उसी तरह जो अगला चित्र दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 घर रंगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 4 को हम ऊपर लिख देंगे और कुल घर कितना वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कुल घर कितना है, यहाँ पे 4 तो रंगा हुआ है, उसे 5 6 7 8, यानी कि जो रंगा हुआ घर है कितना है 8 है। सॉरी यहाँ जो कुल घर कितना है 8 है। ठीक है ना। तो अब हमें ये जो क्वेश्चन में बताना है क्या ये सभी तुल्य भिन्न है, अगर है तो क्यों है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 है ना, तो इसको हम काटेंगे तो ये भी 1/2 हो गया, इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 होगा, इसको काटेंगे तो 1/2 होगा। तो हम देखें कि 1/2 बराबर 1/2, ठीक है, बराबर 1/2 बराबर 1/2 है। जब यहाँ पे जो सभी को जब हम काट दें, जब काटने के बाद जो यहाँ पे 1/2 यानी सभी जब 1/2 आ जाएगा तब हम बोलेंगे हाँ ये जो है तुल्य भिन्न है, क्योंकि इसका जो है ना सभी का मान जो है ना एक ही बराबर है। ठीक है, यहाँ पे सभी 1/2 1/2 1/2 1/2 है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ ये तुल्य भिन्न है, लिखेंगे हाँ तुल्य भिन्न है। तो समझ गया ना कि ये जो है किस प्रकार से यहाँ पे तुल्य भिन्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो ए नंबर था इसका सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका जो बी नंबर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे तो रंगा हुआ भाग नहीं है, तो देखते हैं 1 मिनट। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर बी में, ठीक है, यहाँ पे मेरा रंगा हुआ छुटा हुआ था, तो उसको हम पहले यहाँ पे रंग लिए हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे सबसे पहले भिन्न को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 घर रंगा था, हम लिखेंगे 3। अब बट्टा में यहाँ पे जो कुल घर कितना है तो उसको भी हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। उसी तरह जो अगला चित्र है उसमें हम देखेंगे तो 1 2 घर रंगा तो लिखेंगे 2। अब बट्टा में इसमें जो फुल घर कितना है उसको भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लिख देंगे 6। ठीक है, फिर उसी तरह हम इसको भी देखेंगे, यहाँ पे 1 घर रंगा तो लिखेंगे 1, जो है बट्टा में कितना 1 2, तो यहाँ लिख देंगे सॉरी 1 2 3, यानी कुल घर की संख्या कितना 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे जो कि इसमें, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 घर रंगा हो, तो लिखेंगे 6 ऊपर में, और कुल घरों की संख्या कितना 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 6 तिया 18। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे काट के देखेंगे क्या ये तुल्य भिन्न है कि नहीं। 2/6, 1/3, 6/18, इसको काटेंगे 1/3, इसको काटेंगे तो 1/3, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाए 1/3। तो यहाँ भी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो यहाँ पे देखें सभी का मान जो है ना एक बराबर आ गया है, तब हम बोलेंगे हाँ ये भी क्या है तुल्य भिन्न है। ठीक है, तुल्य भिन्न होने के लिए क्या होगा, सभी का मान जो है काटने के बाद बराबर आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे तुल्य भिन्न है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो कि बी जो था
यानी कि 1 नंबर का वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताना है कि छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए, ठीक है, और पंक्ति ए के प्रत्येक भिन्न का तुल्य भिन्न पंक्ति 2 से चुनकर जोड़ा बनाइए। यानी कि यहाँ जो पंक्ति 1 में जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो तुल्य भिन्न इसमें से खोज करके इसका जोड़ा लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो इनका भिन्न पहले लिखेंगे दोनों का, उसके बाद जो है इसका जो क्या था तुल्य भिन्न जो होगा उसको हम एक जगह करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 नंबर का जो 1 है, ठीक है, उसका ए नंबर, तो इसका यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 है, एक घर रंगा हुआ तो हम लिखेंगे 1। देखें कुल घर की संख्या कितना 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसी तरह हम इसका बी नंबर को भी देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 घर रंगा तो लिखेंगे 4। अब बट्टा में कितना टोटल कुल घर कितना है, तो यहाँ पे 3 और 3 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो सी है, तो सी के लिए हम देखें 1 2 3 घर रंगा होते हैं 3, और कुल घरों की संख्या कितना है 9 है, तो लिखेंगे 9। उसी तरह क्वेश्चन नंबर जो डी है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम भिन्न लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर डी में जो भिन्न दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 घर रंगा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में 2, और कुल घरों की संख्या कितना है 2 2 4 4 8, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई, तो जो कि दिया 1 2 3 घर रंगा हुआ है, तो 3 लिखेंगे ऊपर, और कुल घरों की संख्या कितना है 4, तो लिख देंगे 4। तो ये जो था जो पंक्ति ए था ना, उस ए के लिए जो फिगर दिया हुआ था उसी का ये सारा भिन्न है। अब पंक्ति बी का जो यहाँ पे फिगर है उसके लिए भी हम भिन्न को क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। इसका ए नंबर में देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है जितना घर रंगा हुआ पहले उसको लिखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख देंगे 6। अब बटा में अब देखिए कुल घरों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो लिख देंगे 18, ठीक है। उसी तरह इसका हम जो बी नंबर है उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए बी में कितना है 1 2 3 4, तो 4 घर रंगा तो लिखेंगे 4, और कुल घरों की संख्या देखिए कितना है, तो 1 2 3 4, तो 4 4 8 हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे सी नंबर को देखेंगे, तो सी नंबर में कितना जो घर रंगा हुआ उसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 घर रंगा तो लिखेंगे 12, और कुल घरों की संख्या देखिए कितना है, तो 12 तो रंगा हुआ है, देखिए कितना रंगा हुआ नहीं, तो 12 के बाद 13 14 15 16, तो 12 बटा में 16, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर जो डी है उसको भी हम देख लेते हैं कितना घर है रंगा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 घर रंगा तो लिखेंगे 8 ऊपर। अब देखिए कुल घरों की संख्या कितना, तो 1 2 3 4, 4 घर नहीं रंगा हुआ, 8 घर रंगा होता है, यानी कि 12 हो गया, 8 बटा में 12। उसी तरह क्वेश्चन नंबर ई को भी देख लेते हैं कि कितना घर रंगा, तो 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे ऊपर, और कुल घरों की संख्या कितना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो यहाँ हो गया 16। तो यहाँ जो है यानी कि जो चित्र यानी पंक्ति ए का जो चित्र था उसका भिन्न हो चुका है, चित्र जो 2 है उसका भी यहाँ पे भिन्न हो चुका है। और इसमें से जो हमको बताना है कि जो तुल्य भिन्न होगा सो उसको हमको लिख करके दिखाना है। तो तुल्य भिन्न के लिए जैसा कि अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जैसे कि जब हम काट देंगे तो उसको क्या दोनों मान बराबर हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं तुल्य भिन्न। तो देखिए यहाँ पे जो तुल्य भिन्न हम क्या लिखेंगे, तुल्य भिन्न यानी कि जो फिगर ए के लिए, ठीक है, तो जैसे 1/2 है तो इसमें हम किसको जो काट देंगे तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे जो है इसको काटेंगे तो कितना होगा 1/3 होगा, इसको काटेंगे 1/2 होगा, तो यानी कि इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 1/में यहाँ 4/8, क्योंकि इसको काटने का 1/2 आएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 3/4 होगा, इसको काटेंगे कितना होगा 2/3 होगा, इसको काटेंगे 1/4 होता है, यानी कि आंसर इसका बी होगा। तो इसको हम लिखेंगे 4/8, ठीक है। उसी तरह इसका जो अब बी नंबर को हम देखते हैं, यानी कि 4/6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब इसको हम काट देंगे तो 4/6 के बराबर आना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे 4 किस में बच सकता है, तो 4 जो है यहाँ पे देखिए इसको जो है ना इसको काटेंगे 2 के पहाड़ा से, तो यानी कि 4 बचेगा और यहाँ पे नीचे में 6 बचेगा, तो इसका तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा 8/12, ठीक है। उसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर सी को भी देख लेते हैं, जो कि दिया हुआ 3/9, यानी कि 3/9 कब बचेगा, यानी कि इसको जब हम काटेंगे तो 3/9 बचेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ से 2 से काटेंगे हो जाएगा 9, तो यानी इसका जो तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा
हो जाएगा 6/18। उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं डी को, जो कि दिया 2/8। तो देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या जब काटेंगे 2/8 बचेगा। यहाँ पे ई है, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/8 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/16, यानी कि इसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। उसी तरह लास्ट में बचा है ई, तो ई को भी देखिए जैसे 3/4 है, तो अब देखिए बचा हुआ कौन बच गया है, लास्ट में कौन बचा हुआ है, तो यहाँ पे 4/8, ये भी नहीं होगा, 3/4 है। तो देखिए यहाँ पे जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं 6/18 हो चुका है, 4/8 हो गया, 12/16 नहीं हुआ, तो हम क्या करें 12/16 को लिख लेंगे। जब इसको हम काटेंगे ना, देखिए 4 के बराबर 4 तिया 12 और 4 चौके 16, यानी कि ये भी तुल्य भिन्न हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया हुआ है इस प्रकार से कि यहाँ पे जो खाली डब्बों को जो दिया हुआ उसका जो सही संख्या उसको भरिए। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर जो दिया हुआ है 3/5, और यहाँ पे जो खाली डब्बा है यहाँ पे दिया है कितना 20। कहता है यहाँ पे हम क्या रख दें, ठीक है, जो कि इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बड़ा संख्या है तो यहाँ पे बड़ा संख्या ही रखना है, तो काटने के बाद जो इतना ही बचेगा। तो देखिए इसको जो है या तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या फिर अगर समझ में नहीं आता तो आप क्या कीजिए, इसको जो है ना यहाँ पे मान लेते हैं x। ठीक है, आप जो है दोनों तरीका से बना सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप क्या है यहाँ पे लिख देते हैं x। तो x रखने के बाद क्या होगा, इसको हम तिरछा यानी क्रॉस गुना कराते हैं, यानी इसको इससे और इसको इससे गुना कर देते हैं। तो जब इसको हम गुना करते हैं 5 गुना में x बराबर में 3 गुना में 20। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना में 20 और बट्टा में कितना हो जाएगा 5। तो 5 को हम काटेंगे 20 से हो जाएगा 4, तो x का मान कितना हो जाएगा 12। तो ये जो खाली डब्बा था ना, तो इस खाली डब्बा में क्या भरा जाएगा 12। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए खाली डब्बे में लिख दीजिएगा 12, और नहीं तो आप क्या कीजिएगा इसको जो है ये शॉर्ट तरीका है, और ये आपको जो इस तरह से निकाल भी सकते हैं, इस तरह से भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3/5, और ये क्या है यहाँ पे खाली डब्बा था और यहाँ पे था 20। देखिए 5 के परा में 20 कितना बार में आएगा 4 बार में, 4 पंचे 20 हुआ ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे इसको भी गुना करा देंगे किससे 4 से, 3 चौके 12। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर बी को भी देख लेते हैं। तो देखिए 2/7 और बराबर कितना 8, नीचे में क्या है खाली बॉक्स है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करें x मान करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x। तो ये जो है इसको तिरछा गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इसको हम गुना करें तिरछा कितना हो जाएगा 8 गुना में 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना में 7/2, काटेंगे कितना हो जाएगा 4 कितना 4 7 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा 28। तो x से हम क्या लिख देंगे 28। ठीक है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरा मेथड था 2/7, और यहाँ पे कितना 8 में कुछ भी नहीं था खाली डब्बा है। तो देखिए 2 के परा में 8 कितना बार में आएगा, यानी कि 2 को गुना किए थे 4 से तब ना 8 हुआ था। उसी तरह हम क्या करेंगे 7 को भी गुना कर देंगे किससे 4 से, तो कितना 7 चौके 28। खाली जो डब्बा था उसमें क्या भरा जाएगा 28। ठीक है ना, तो आप इससे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको समझ में वैसे बनाइए। देखिए अब सी नंबर क्वेश्चन 4/9 बराबर 12 में यहाँ पे खाली डब्बा। ठीक है, तो यहाँ भी हम देखेंगे कुछ भी नहीं है तो x मान लेते हैं। चलिए x यहाँ पे रख देते हैं, x इसकी जगह इसको तिरछा गुना करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 4 गुना में x बराबर कितना 12 गुना में 9। तो x कितना आ जाएगा 12 गुना में 9/4, 4 तिया 12, तो x कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या भरा जाएगा 27। उसी तरह हम इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं 4/9 12 में यहाँ पे खाली डब्बा। देखिए 4 जो है ना 4 क्रम 12 कितना बार है तो 3 बार, तो इसको हम गुना किए थे 3 से तब ना 12 हुआ था, 4 तिया 12। उसी तरह हम क्या करेंगे 9 को गुना कर देंगे 3 से, तो 9 तिया 27, यहाँ पर खाली जगह में 27। ठीक है ना, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर जो कि सी था उसका भी आंसर आ चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी को, जो कि यहाँ पे दिया 49/35, यहाँ पे दे दिया कितना खाली डब्बा में, यहाँ पे नीचे में है 5। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे x मान करके इसको भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 के बराबर 35 कितना बार में आएगा, तो 5 के बराबर में जो 35 आएगा 7 बार में। तो अब देखिए अब जो है 5 के बराबर 35 सॉरी 5 जो है ना 5 के 35 7 बार में,
तो यहाँ पे कहेंगे देखिए 7 का बराबर 49 कितना बार में, तो 7 का 49 जो आएगा 7 में, तो यहाँ हो जाएगा 7। तो हो गया ना 7/5। तो इसको अगर गुना करेंगे 7 से, यानी कि यहाँ से गुना करेंगे 7 से, तो 7×7 49, ठीक है, और 5×7 35। तो यहाँ पे देखें कि खाली जगह था, वहाँ पे 7 भरा गया। तो आप क्या कीजिए, इसको भी जो है ना x मान करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं, जो कि दिया हुआ है 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ था 3/4, ठीक है ना, उसका तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। कहता है जिसका हर 20 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे 3/4 है, ठीक है, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए नंबर था इसका हर कितना लाना है, 20 लाना है, ठीक है ना। हर कितना है, 20 हमको पूरा देना है। तो लिखेंगे 3/4, ठीक है, गुना। अब देखिए 4 के बराबर 20 कितना बार में आएगा, तो 4 के बराबर 20 जो 5 बार आता है। हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 से गुना करेंगे और नीचे भी 5 से गुना करेंगे। तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। तो ऊपर से ऊपर गुना करना हो जाएगा 15 और नीचे से नीचे गुना करना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आ गया हर कितना, 20 आ गया। तो उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो बी है, तो बी में जो अंश दे दिया कितना, 33, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 3/4 है, तब देखिए 3 के बराबर में जो 33 कितना बार में आएगा, तो देखेंगे 3 के बराबर जो 33 आएगा 11 बार में। तो हम क्या करें, ऊपर में भी 11 से गुना और नीचे में भी 11 से गुना। तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना करें। तो ऊपर से ऊपर गुना करने हो जाएगा 33 और नीचे से नीचे गुना करने हो जाएगा 44, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंश जो 33 लाना था तो आ गया ना 33, तो हो गया इसका आंसर 33। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो सी दिया हुआ है, यानी कि 3/4 और इसका जो यहाँ पे इसका जो हर जो हमें लाना था 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4, देखिए हर यानी कि नीचे वाला है। तो देखिए 4 के बराबर 8 कितना बार में आएगा, तो 4 के बराबर 8 जो है 2 बार में, तो ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना। तो हम क्या करें, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करें। तो ऊपर से ऊपर गुना कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हर हमें लाना था 8, यहाँ पे हर देखिए आ गया ना 8। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 6/8। उसी तरह हम देखें क्वेश्चन नंबर डी, जो कि दिया हुआ अंश 27, ठीक है। तो फिर से हम लिखेंगे 3/4। तो अंश यानी कि ऊपर वाला है, तो हम देखेंगे 3 के बराबर 27 कितना बार में आएगा, तो 3 के बराबर 27 जो आएगा कितना बार में, 9 बार। तो ऊपर भी 9 से गुना और नीचे भी 9 से गुना। तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। तो ऊपर से ऊपर गुना करना हो जाएगा कितना, 27 और नीचे से नीचे हो जाएगा 36। तो हमें जो यहाँ पे अंश को लाना था 27, तो आ गया ना यहाँ पे 27। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा 27/36। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे दिया हुआ 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका अंश जो है ना 9 है, ठीक है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, यानी कि 36/48, तो इसका जो अंश हमें कितना लाना है, अंश लाना है 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 36/48। अब देखिए यहाँ पे 9 अंश है, यानी कि ऊपर वाला अंश है ना। तो देखिए 9 के बराबर 36 कितना बार में आएगा, तो 9 के बराबर 36 जो आएगा कितना, 4 बार में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना इसको हम भाग लगा देंगे, किससे, ऊपर भी भाग कराएंगे 4 से और नीचे भी भाग कराएंगे 4 से। तो ऊपर देखिए 4 के बराबर 36 कितना बार आएगा, 9 बार में। तो हो गया 9 और 4 के बराबर 48 आएगा 12 बार में, 12 चौके 48। इसका अंश हमें लाना था 9, आगे यहाँ पे 9, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर जो ए समझ में आ गया होगा 5 का। अब देखते हैं इसका बी नंबर। तो बी नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हर हमको लाना है कितना, 4, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 36/48। अब देखिए यहाँ पे जो है 48 यानी कि हर यहाँ पे हमको लाना है 4, तो यहाँ पे नीचे है ना 48। देखिए 4 के बराबर 48 कितना बार में आएगा, तो देखिए 4 के बराबर 48 जो 12 बार में आएगा। तो हम क्या करें, ऊपर भी 12 से भाग कराएंगे और नीचे भी 12 से भाग कराएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये जो 48 हर है ना, तो हर को हम यहाँ पे लिख करके और जो ये जो यहाँ पे संख्या दिया इससे हम क्या करें, इसको भाग लगा देंगे। तो 12 बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, फिर 8, 4 दूनी 8 हो गया, कट गया। यहाँ पे 12 आ गया ना, तो ऊपर भी 12 से भाग और नीचे भी 12 से भाग। देखिए 12 के बराबर 36 कितना बार में आएगा, तो 12 के बराबर 36 जो है 3 बार में आएगा। फिर 12 के बराबर 48 कितना बार है, तो 12 के बराबर 48 जो है आएगा 4 बार में।
इस तरह से हमें लाना था हर कितना 4, तो आगे यहाँ पे 4, तो इसका जो आंसर हो गया 3/4। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी नंबर है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।